स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस प्रकाश का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं बताए थे, चैप्टर पूरा पढ़ा दिए हैं, ध्वनि चैप्टर भी स्टार्ट कर दिए हैं। इसका बाद उसका पार्ट 1 हुआ है, तो अभी पार्ट 2 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये लाइट का क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए थे, तो इसको कर दे रहे हैं। और ऐसे अगर क्वेश्चन आंसर आप PDF में चाहते हैं, नोट चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, है ना, तो वहाँ पे लिखिएगा क्लास 8 साइंस JCERT कर दीजिएगा, JCERT लगा दीजिएगा, तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा इस बुक का। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी इस तरह से रहेगा, उसमें क्वेश्चन आंसर भी रहेगा जैसे इसमें है। चलिए, ये रहा जैसे अभ्यास, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ये पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं सॉल्यूशन सबका। ये पहला क्वेश्चन खाली स्थान भरना है। ठीक है, आपतन कोण खाली स्थान कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ भराएगा परावर्तन। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम में पढ़े थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से खाली स्थान मीटर दूरी पर है। मतलब 1 मीटर दूरी पर है कोई दर्पण, जैसे ये मान के चलिए ये शीशा है, और इससे 1 मीटर दूरी पर ये खड़ा है कोई आदमी यहाँ पे। ठीक है, ये 1 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? तो ये दर्पण से पीछे 1 मीटर में बनेगा, 1 मीटर दूर में यहाँ पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो बोला है कि वह अपने प्रतिबिंब से कितना मीटर दूर खड़ा है। तो प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है जो कि दर्पण से 1 मीटर इधर होगा, और इधर अपने दर्पण से 1 मीटर इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 मीटर है ना। जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो उसका इमेज बन रहा है, उससे उसका दूरी कितना हो जाएगा? तो 1 इधर 1 उधर, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 भराएगा है वैसे में। अगर आप खाली स्थान कान को दाहिने हाथ से छूते हैं, तो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब दाहिने कान को खाली स्थान हाथ में छूते प्रतीत होगा। तो दर्पण में क्या हो जाता है? लेंगा दहिना, दहिना लेंगा हो जाता है, बोल रहे हैं ना। तो बोल रहा है अगर आप खाली स्थान कान को दाहिना हाथ से छूते हैं, यानी दाहिना हाथ हुआ है, ये हाथ से हम कौन कान को छूते हैं? दाहिना हाथ को बायां कान ऐसे छूए हैं, तो क्या होगा? दाहिने कान को, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाहिने कान को खाली स्थान बाएं हाथ से छूते प्रतीत होगा। लगेगा दाहिना कान को बाएं हाथ से छू। देखिए आपको फोटो में मेरा देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो लगेगा बायां कान से दाहिना हाथ को छू रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम दाहिना हाथ को उठाए हैं और बायां कान छू रहे हैं। ठीक है, तो ये बायां दोनों में भराएगा। पुतली के आकार कम रोशनी में खाली स्थान हो जाता है। तो पुतली का आकार अगर कम रोशनी रहे तो बड़ा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रोशनी एकदम आँख में मार दे तो बंद होने लगता है, यानी पुतली का छोटा हो जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात कई सेकंड तक रहता है? तो 1/16 सेकंड तक, है ना, यानी 1 सेकंड का 16वां भाग तक रहता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव का होता है बाबू? बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप कॉपी में नोट कर सके, है ना। और सुनते जाइएगा, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में याद होता है, पढ़ने से ज़्यादा, है ना। पढ़ के लिख के रटते रहिएगा, और सुनिएगा बढ़िया से, तो सुन के तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नोट बनाते जाइएगा, भूल सकते हैं इसलिए नोट बनाते चलिए उसके बाद, लेकिन सुनिए बढ़िया से तो याद भी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण से क्या समझते हैं? तो आने वाला किरण, कोई दर्पण, इसमें जो किरण आ रहा है इसमें टकराने, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर बोला परावर्तित किरण से क्या समझते हैं? तो टकरा के जब किसी परावर्तक पृष्ठ में क्या हुआ, टकरा के फिर यहाँ से वापस जो जा रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से चैप्टर समझा दिए हैं, ना देखो तो देख लीजिएगा, ये सब अपने से क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हैं सबका आंसर। ठीक है, तो पृष्ठ के परावर्तन के बाद वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से क्या समझते थे? ये सब देखिए परावर्तन के नियम में सब कुछ पढ़े हैं ना। आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? तो जिस बिंदु पर प्रकाश का आ रहा है, और जिस बिंदु में ये बीच में वो अभिलंब खींचते थे और एक
जो टकरा कर वापस जा रहा है। तो ये सब जिस बिंदु पे मिल रहा है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर अभिलंब से मिलता है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। यानी आपतित आने वाला किरण इस बिंदु पर मिल रहा है अभिलंब पर, तो यही वाला बिंदु जिस बिंदु पर मिल रहा है वही बिंदु आपतन बिंदु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्या है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तित कोण का मान 60 डिग्री पर आ रहा है, कोई परावर्तित 60 डिग्री पर कोई एंगल आ रहा है, तो बोले परावर्तित किरण और आपतित किरण बनाना बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री पर आ रहा है, तो यहाँ से टकरा के जो वापस जाएगा वो भी रहेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका आंसर। अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। दो दर्पण अगर एक इधर लगा हुआ है 90 डिग्री पर, तो उसमें 3 गो फोटो बनेगा, ठीक है, 3 गो चित्र दिखेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण मतलब घर में जो यूज करते हैं शक्ल देखने के लिए, मेकअप उकअप करने के लिए, सुबह पाउडर लगाने के लिए, तो वाला जो दर्पण होता है वो बोला किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी और सीधा बताया तो क्या बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या, पार्श्विक परावर्तित तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब। पार्श्विक परावर्तित मतलब क्या, लेंगा को दाहिना, दाहिना को लेंगा ऐसा उल्टा दिखाता है। और क्या होता है, वस्तु के समान आकार, जितना बड़का हम है उतने बड़का दिखाता है। एंड ऐसा नहीं कि हम तनी को है वहाँ बड़का दिखाएगा, या बड़का को कोई चीज़ है तो छोटा दिखाएगा ना, जितना बड़ा कोई वस्तु उतने बड़ा दिखाएगा। और जितना दूरी पर दर्पण, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनती है, ठीक है। जितना दूर में खड़ा रहेंगे उतना दूर में, सामने से सट जाएंगे तो फोटो सट जाएगी, देखो सट रहा है, और दूर होंगे तो ऐसे दूर, देखिए कितना दूर हो गए, सट रहे तो ये टीका ये कैमरा है लेकिन ये भी तो दर्पण जैसे काम कर रहा है, ठीक। अच्छा चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना ये सब। हाँ 8वां क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण का हो रहा, किरण को समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी। तो अभिलंब की दिशा में एगो प्रकाश किरण जो है समतल दर्पण में आ रहा है ना, टकरा रहा है। तो अभिलंब की दिशा की ओर, आपतित किरण की दिशा की ओर आए। अब तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगा, तो अभिलंब की दिशा की ओर या आपतित किरण की दिशा की ओर। यानी ऐसा देखिए ये आ रहा है तो टकरा के किधर ऐसे जाएगा, तो अभिलंब की ओर भागेगा, या जिधर से आ रहा था उधर। नियमित या विसरित परावर्तन क्या है, तो नियमित बोले थे एकदम चिकन सरफेस है तो इसमें आ रहा है जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया तो एकदम बराबर जो आ रहा है, समांतर आता है जो एकदम जाता है समांतर, तो इसको बोलते हैं नियमित। और क्या चीज़ था, नियमित और विसरित प्रतिबिंब कौन बनाता है, नियमित तथा विसरित प्रतिबिंब में कौन प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा कौन प्रतिबिंब बनाता है वो पूछा है, ठीक है। तो नियमित वाला ये सीधा वाला जो होता है, और अनियमित बोलते हैं ऐसा उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो यहाँ टकरा कभी उधर भाग जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर, माने इसमें सब नियम कानून फेल हो जाता है। तो ऐसा में फोटो नहीं बनेगा, इधर उधर छितरा जाएगा। तो प्रतिबिंब माने फोटो बनाता है नियमित परावर्तन से, है ना, जो चिकन चाकन वाला में फोटो बनेगा। एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन नियम पर आधारित है। पेरिस्कोप है। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है, वो है। आइरिस की स्थिति में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आइरिस में छोटा छिद्र होता है इसको। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश का विक्षेपण इसको कहते हैं। विक्षेपण द्वारा 7 रंग में बदल जाता है वो। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा प्रक्रिया है, तो विक्षेपण की प्रक्रिया है, इसमें भी है 7 रंग रहता है। अगला, अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा, तो दाहिना से लिखेंगे, ये तो बायां से प्रतीत हो रहा है, देख लीजिए मेरा फोटो है। चलिए 15 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन दे दिया रे, 30-35 होगा, 30 गो, बाप रे बाप। चलिए कतनू रहे, आसान आसान क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से
गुजरने दिया जाता है, गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कांच का पट्टी से पार करते प्रकाश को तो 7 रंग में बंट जाता है। ठीक है, जैसे 7 रंग यहाँ देखिए, मेरा मोबाइल वहाँ में दिखेगा, अभी दिखा दे, यहाँ पे नहीं दिखेगा, उस दिन दिखा और दिखा था थोड़ा सा, अरे दिख रहा है, इधर उधर हो रहा है, इंद्रधनुष जैसा है ना, तो इस 7 रंग है उसमें, है ना, देखिए अब 3 ठो दिख रहा है। तो इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, करने गया तो 7 रंग विभक्त। परावर्तन के नियम को का उल्लेख कीजिए। तो 2 नियम है बाबू, एगो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु, सब एक ही समतल पर होता है। और आपतन कोण परावर्तन का कोण के हमेशा बराबर होता है। 2 नियम है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की क्या विशेषता, एक ठो ही क्वेश्चन उधरो था, अब और विशेषता थोड़ा लंबा हमने पूछ दिया है, एक एक करके देखेंगे विशेषता, एक एक लाइन में नंबरिंग करके लिखना है। सबसे पहले विशेषता कि समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है कि दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, आकार भी बराबर होता है, सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, आकार बराबर होता है। उसके बाद पार्श्विक परावर्तित यानी दाएं वाला बाएं, बायां वाला दाएं दिखाता है। तो ये एक और क्वेश्चन था, उसमें भी बताया था। मानव नेत्र के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। क्या होता है, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, अंधबिंदु, दृक तंत्रिका, पुतली, ये सब मानव नेत्र का भाग है। चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाइए। चित्र बना करके दिखाना है 7 रंग का प्रकाश जो विक्षेपण होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो गया है। तो आप ऐसा प्रिज्म बना लीजिएगा और इसमें ऐसे प्रकाश गया और इसको 7 रंग में ऐसा बांट देना है और इसमें 7 रंग लिख देना है। ठीक है, बैजानी हप्पी नाला करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा, दिखा दे रहे, बुक में होगा, वहाँ से बना लीजिएगा। किधर गया रे, किधर गया, बुक में भी नहीं दिया है, प्रिज्म वाला नहीं दिया है बुक में। ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस 7 रंग, वहाँ पे रंग थोड़ी रंगना है, खाली नाम लिख देना 7 रंग का। बैजानी है पिलानी शॉर्टकट बताए थे। 2 प्रकार के परावर्तन के नाम बताइए जी। उनमें से कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ सुथरा प्रतिबिंब दिखलाता है। तो 2 तरह का परावर्तन होता है, वो नियमित परावर्तन है, वो विसरित। और नियमित परावर्तन साफ सुथरा प्रतिबिंब दिखाएगा, विसरित माने इधर उधर छितरा गया प्रकाश तो वहाँ पे प्रतिबिंब सही नहीं दिखेगा। अगर 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या। 2 समतल दर्पण को जो यहाँ पे दिया हुआ है, इतना डिग्री से अगर रखा जाए तो कै फोटो बनेगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री है। तो देखो 0 डिग्री का पहले निकालते हैं, तो फार्मूला इसका होता है 360 बटा 30 माइनस 1। तो 360 बटा 30 माइनस 1 अभिसारित माइनस 1 अनंत। ये क्या मतलब है, यहाँ 0 ना होगा तो 30 बिठा दिया। तो 0 डिग्री में अनंत बनता है और 30 डिग्री में है तो 11 का बनेगा, है ना। बुक में पढ़ा रहे थे उसमें। 60 डिग्री में तो 5 को बनेगा, 120 डिग्री में तो 2 को बनेगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं। श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं, तो प्रिज्म द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। एक प्रिज्म की सहायता से हम दर्शाया जा सकता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिलकर बना होता है। इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। कांच का एक प्रिज्म ले तथा उसे मेज पर इस प्रकार रखे कि पीछे का भाग अंधेरा हो जाए। एक सफ़ेद गत्ता प्रिज्म पर रखें। प्रिज्म के अगले भाग से प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दें। 7 अलग अलग रंग सफ़ेद गत्ते पर दिखाई देते हैं। ये रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। बैजानी यहाँ पर नाला शॉर्ट में कहते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकाश 7 रंग का होता है। तो ये क्रियाकलाप द्वारा आप उसको दर्शा सकते हैं। मानव नेत्र के अंध बिंदु का व्याख्या कीजिए। अंध बिंदु क्या होता है, तो रेटिना के संधि पर तंत्रिका कोशिका नहीं होता है। रेटिना का संधि जो वहाँ पे कहीं पे तंत्रिका कोशिका वहाँ पे नहीं रहता, तो उसके ऊपर एक ऐसी बिंदु है जहाँ प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचता है। और वहीं पे जहाँ पे नस नहीं है वहाँ पे कोई प्रकाश चल भी गया तो नसें नहीं, वहाँ पे मैंने कनेक्शन ही नहीं दिमाग तक पहुँचने का, तो दिमाग तक पहुँचबे नहीं करेगा तो जान नहीं सकते कि हम क्या देख रहे हैं, इसीलिए उसको अंध बिंदु कहते हैं।
ठीक है। मानव नेत्र में रेटिना पर कितने प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं होती है? तो यहाँ पे 2 प्रकार का होते हैं तंत्रिका कोशिका। एक होता है शंकु आकार, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, यानी तेज प्रकाश को ये देख पाता है। और एक शलाकाएं होता है, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही, मतलब बहुत कम प्रकाश आ रहा है तो ये कार्य करता है। पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करना है, पेरिस्कोप भी पढ़ाए थे। पेरिस्कोप ऐसा प्रकाश की यंत्र है जो ऐसी वस्तु को दृश्यमान करता है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है। पेरिस्कोप में एक समतल दर्पण दोनों सिरे पर लगा होता है। इस प्रकार लगा होता है वह इस प्रकार होता है कि एक दूसरे के परस्पर समांतर होता है तथा किनारे पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ये चित्र दिया हुआ है ये दर्पण समतल दर्पण 45 डिग्री का ये प्रकाश। तो ये ध्यान लीजिए। कोलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करो, बहुमूर्तिदर्शी इसको बोलते हैं, है ना। यह एक ऐसा प्रकाश यंत्र अथवा खिलौना जिसमें एक जैसे आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण, ये क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिज्म आकार में जुड़े होते हैं। ये परावर्तन के सिद्धांत पर रंगीन कांच के टुकड़ों को अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखाते तथा सुंदर पैटर्न दिखाते हैं। नहीं तो परावर्तन से इसको बढ़िया कैसे बनाते हैं तो ये पूरा बुक में भी दिया हुआ क्रियाकलाप, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्रियाकलाप वाला है, इसको बना के भी लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या क्या जरूरत पड़ता है। चित्र में समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाने तथा परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो देख के क्वेश्चन दोहरा के परावर्तन का नियम तो अभी आया था ना इसमें, लेकिन फोटोआ भी बनाना है ये वाला, ठीक है, चित्र द्वारा, तो चित्र भी लगा देना है। नियमित और विसरित परावर्तन में क्या अंतर है? चित्र द्वारा दर्शाने बोल रहा है। तो नियमित है जो चिकन चाकन में ऐसा एकदम बढ़िया से जा रहा है समांतर, तो उसको नियमित, और ऐसा उबड़ खाबड़ है इन्हें उन्हें भाग जा रहा है, ऐसे छितरा जा रहा है, तो अनियमित। जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद भी समांतर रहती है तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। ऐसा परावर्तन समतल तथा चिकनी परावर्तक सतह पर होता है। जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहती, माने इधर उधर छिद्रा जाता है, इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन असंतल तथा खुरदुरे परावर्तक बनता है, माने उबड़ खाबड़ परावर्तक दृष्टि है, तब ऐसा होता है। फोटोआ बना लेती है, 2 बना दीजिएगा फोटोआ। एगो चिकन वाला देखिए यहाँ, ये चिकन वाला है यार, एक तो ये है मटन वाला, माने उबड़ खाबड़ वाला, ठीक है। नियमित परावर्तन समतल तथा चिकनी सतह पर प्रतिपादित होता है। विसरित परावर्तन उबड़ खाबड़ और रुखड़ी सतह पर रहता है। अब ये चित्र देखो दिया हुआ है, देखिए। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्शाइए। क्या प्रतिबिंब का आकार मोमबत्ती के आकार के बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा। तो कैसे समतल दर्पण फोटो बनता है उसको दिखाना है चित्र से। देखिए दर्पण मान के लिए समतल दर्पण इतना दूर में रखे तो फोटो भी बनेगा उतना दूर, जितना बड़ा है उतना बड़ा बनेगा, क्या कि समतल दर्पण है जिससे हम शक्ल देखते हैं ना, वो वाला दर्पण। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन था, क्या था, 30 गो क्वेश्चन था। तो कितनों क्वेश्चन रहे, बहुत ईजी है, वैसा कुछ हार्ड नहीं, बस क्रियाकलाप से जो कर सकता है तो उसको पढ़ लीजिएगा क्रियाकलाप 3-4 बार, तो आप बना के भी लिखिएगा कि ऐसा दर्पण लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी लिखना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका चैप्टर लेकर के, धवनी है ना।